अभी अभी जो है आप हाल में सगाई किए हैं, जी। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई और ये सब बातें? मुलाकात तो आपकी फिल्म में ही हुई थी। हाँ, अच्छा हमारी फिल्म में, उससे डीके पहले कहीं नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी, बट हम सोशल मीडिया में कनेक्टेड थे। अच्छा। मतलब वो मेरी फैन हुआ करती थी। हाँ। मतलब ऐसा उनका कहना था, तो बाल पकने का जो इशारा था वो तो अब फिर मैं बोला कि नहीं, घर वालों का भी कहना था कि अब जो भी है डिसीजन लो, समय होता जा रहा है। अबे देखा 1 लाख व्यूज हो गया। बोला क्या बात करो, चेक कर रहा हूँ। फिर अगले दिन 2 लाख हो गया, फिर नेक्स्ट डे 3 लाख हो गया। अरे वाह। हम डेली सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम पे ना। तो आपको मालूम होगा सोनू निगम सर जो हैं वो मेरे लिए स्टैंड लिए थे और मेरे सपोर्ट में आए थे। मारपीट की घटना हुई आपके साथ? जी जी जी। तो और काफी चोटें भी आई थी। हाँ, और सब जानते हैं बारात में कैसा माहौल रहता है, दंड होते हैं। तो थोड़ा सा उस नशे की हालत में गाना कैसे बंद कर दिया, ये कैसे हो गया, ऐसे चिल्लाने लगे मेरे पे। इस चीज को कितने को बताता हूँ मैं, बाहर मिला ऐसे करके धमकी वमकी दे के। ये कौन धमकी दे रहा था? वही आपका जो दोस्त था? जी, जिनसे तो मैं घूम रहा था, तो 2-3 दिन पहले से देखा कि ये मेरे पीछे बार बार मंडरा रहे थे ये लोग, 2-3 लोग स्टॉक कर रहे थे हाँ आपको? हाँ, स्टॉक कर रहे थे। कुछ लगा कि कुछ तो हुआ है। तब तक मैं 2-4 बार और मारा, तो फिर मेरे को लगा यार अब तो गड़बड़ है कुछ। मैं भागने लगा। जैसे भागा हूं ना, तो पीछे से लात भी पैर भी मारा, तो मारने के बाद मेरा पैर ऐसे मुड़ गया था वहां। अब ये लोग इतने होशियार कि जाके सीसीटीवी भी डिलीट करवा दिए पहले ही। मैं फेमस होने के लिए इनका नाम ले रहा हूँ। अब एक बात बताइए, इनके 500-600 जो भी फॉलोअर, जितने लोग छोटे मोटे जानते हैं, इनका नाम लेके मैं क्यों फेमस होऊंगा? अगर मेरे को फेमस होना होगा तो मैं बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ूंगा ना भाई। ये क्या पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जाता है या फिर मैं तो कानूनी लड़ाई अभी भी लड़ रहा हूँ, वो पेशी जाते हैं वो सर। कि हम लोग अभी भी आदिवासी हैं और पत्ते वत्ते पहन के घूमते हैं, ऐसा कुछ उनको लगता है क्या? क्योंकि इस कारण से ना यहाँ के लोगों का काम कम मिलता है। 2 चीज है इस पे आपको बताऊं। पहला तो हाँ, उन लोगों कुछ लोगों को लगता है ऐसा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ की जनता अब चाहती है कि कुछ नया करें? आप कौन है जो नए कलाकारों को ज्यादा मौका देते हैं? उन्होंने शायद एक घोषणा भी किया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म करूंगा ही नहीं, फिर इसके बाद कोई फिल्मों कर भी रहे हैं। कैसे रुचि बढ़ा, कैसे आप कहाँ जन्मे, कहाँ माता पिता, ये सब बोलने में भी मजा नहीं आता ना। हर जगह बोल चुके हैं। अंबिकापुर सरगुजा वाले ही मिलके ना बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत ही कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये जब फिल्म आएगी लोगों को पता चलेगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र बिंदु। कुछ लोग आवाज से पहचान बनाते हैं, कुछ लोग आवाज को ही अपना पहचान बना लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, अंबिकापुर के सुर सिपाही, जिनकी आवाज ने यूट्यूब पर भी डंका बजाया है और हॉलीवुड के गलियारों में भी हलचल मचाई है। स्कूल में जो डांसिंग स्टार बनना चाहते थे, लेकिन कब ये सिंगिंग स्टार बन गए इनको खुद भी पता नहीं चला। तो आइए जानते हैं स्वप्निल जायसवाल जी से म्यूजिक, संघर्ष और जिंदगी के वो दिन जब कवर से लेकर ओरिजिनल गाने तक इन्होंने अपना सफर तय किया। स्वप्निल जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो अभी हम लोग शुरुआती संघर्ष के दिनों की ही चर्चा हम करेंगे। जी। स्कूल टाइम में हम लोगों को ये पता चला है कि आपका जो पहला जो एक रुचि था वो डांस था जी। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आप डांस से सिंगिंग की ओर मुड़ गए? सर पहली बात तो आपका रिसर्च बहुत ही अच्छा है। मतलब आपने ये सब पॉइंट जो निकाला है, और जो आपने मेरे को बोला सुर के सिपाही, थैंक यू उसके लिए। बहुत यूनिक था वो। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बचपन में मैं डांस ही करता था, जैसे स्कूल वगैरह में फंक्शन होता था उसमें। लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं ना कि अगर एक कलाकार अगर एक कला में अगर माहिर है, उसके साथ साथ उसको कुछ ना कुछ और भी गुण इसके होते हैं। जैसे कि आप ही, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप जैसे अब यहाँ पे आप एज ए होस्ट काम कर रहे हैं, एज ए एंकर काम कर रहे हैं, आप डायरेक्शन में भी आप बहुत उतने ही प्रतिभावान हैं और एक्टिंग में भी आप हैं। तो वैसे उसी तरह मेरा भी था। डांस से शुरुआत हुई, पेंटिंग भी करने लगा, लेकिन उसके बाद जब गाने लगा, जो लिटिल चैम्प्स वगैरह आते थे शोज़, तो उसमें लगा कि गाना ज़्यादा बेहतर है और गाने से ज़्यादा मेरे को सुकून मिलने लगा। तो फिर गाने की ओर रुझान बढ़ता चला गया। उन दिनों की ही बात हम करेंगे, क्योंकि अभी जिस उम्र में अभी हम लोग हैं, उस उम्र में जब हम उस उम्र में रहे होंगे, तो उन दिनों में ना कला को लेकर के हमारे जो पेरेंट्स थे उतना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। आज जो है बदलाव आ गया है, अब छोटे छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स सिखा रहे हैं गाना, डांस, सब कुछ। तो उन दिनों में आपके पेरेंट्स भी शिक्षक हैं? जी, पापा हेल्थ ऑफिसर हैं और मम्मी हेल्थ ऑफिसर है, मम्मी टीचर है और मम्मी भी टीचर है। हाँ, माँ टीचर है। जी जी। और जिस मेरे ही पिता शिक्षक रहे। जी जी जी। तो जब घर में कोई एक शिक्षक हो ना, तो सबसे ज्यादा फोकस उनका रहता है कि बच्चा पढ़ेगा और डिसिप्लिन में थोड़ा डिसिप्लिन में रहेगा। तो उन दिनों में ना पढ़ाई, फिर परिवार, म्यूजिक,
ये सब ना तीनों में जब आप कुछ कर रहे होंगे तो बड़ा टकराव होता होगा, ये कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, मतलब शुरुआती दिनों में तो ऐसा रहा, जैसे कि सभी के साथ होता है, हर घर में होता है कि जब कोई भी आप मतलब टैलेंट अगर आप देख लें, हॉबी को अगर आप उसको प्रोफेशन बनाना चाहें तो थोड़ा सा घर वाले रोकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि हॉबी को कि बंद ही कर दो। उनको जब मेरे घर वालों को लगने लगा कि पढ़ाई में इसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है और म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो फिर वो समझ गए कि मतलब पढ़ाई में तो इसका कुछ हो नहीं सकता। तो फिर उनका ना सपोर्ट फिर तब से मिलने लगा और अभी तक कायम है। अच्छा, वो ऐसा आप क्या हरकत कर दी कि उनको ऐसा लगा कि पढ़ाई में इसका कुछ होने वाला है? नहीं है। वो स्कूल के दिनों की बात है, मतलब मैं सैनिक स्कूल में था। और सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। अब अभी पता नहीं अभी कैसा है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ चुनिंदा लोगों का ही एडमिशन हुआ था, क्योंकि उस टाइम सैनिक स्कूल अंबिकापुर नहीं था छत्तीसगढ़ में। उस टाइम एमपी और छत्तीसगढ़ का एक ही था, रीवा में। अच्छा अच्छा। तो मैं रीवा में पढ़ा वहाँ। तो उस दौरान क्या हुआ कि हमारे जो छोटे निजी स्कूल यहाँ पे जो अंबिकापुर में होते थे, वहाँ तो इतना बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी म्यूज़िक है, जो भी स्पोर्ट्स है, उसमें सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन वो उस स्कूल में सपोर्ट उस टाइम से भी बहुत अच्छा मिल रहा था। तो इन हाउस कंपटीशन में मेरा पार्टिसिपेशन हुआ और वहाँ मैं विनर रहा। तो उसके बाद से ना थोड़ा मतलब लगने लगा कि नहीं यार, म्यूज़िक में मैं सही हूँ। और जैसे मैं म्यूज़िक में आया, पढ़ाई धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन होने लगा। तो वो मेरे को भी समझ में आ गया था कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं है। नहीं तो वो, अच्छा आप पढ़ाई में मतलब कैसे थे? एवरेज था। एवरेज थे शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात थी। नवोदय में भी मेरा एडमिशन हो जब गया ही था। तो मैं सवाल किया, क्योंकि सैनिक स्कूल में आपने एडमिशन लिया है तो और मैं वहाँ था, जब पढ़ते पढ़ते ही जैसे म्यूजिक में रुझान बढ़ता गया ना, पढ़ाई से कम होता गया। एक तरफ चढ़ते गए, दूसरे तरफ उतरते गए। बस वही। तो खैर कहते भी ऐसा है ना कि मतलब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो एक ही चीज़ में फोकस कर सकते हैं। आप एक टाइम पे दो चीज़ में नहीं कर सकते, कर पाएंगे। तो इसलिए मैं म्यूजिक में ही करता रहा। अच्छा, हॉलीवुड और बॉलीवुड जी, दो अलग अलग चीज़ हैं। और मेरी जानकारी यह है कि गुटबाजी जो है वो हॉलीवुड में भी है बहुत ज़्यादा, और बॉलीवुड में तो पूरी दुनिया जान रही है। हॉलीवुड को चूंकि कम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग आपस में बात करेंगे। बॉलीवुड की तो चर्चा गली गली में है कि ये जो लॉबी है वहाँ पर एक अलग अलग तरीके के। तो ऐसे में दोनों जगह पर काम पाना कितना मुश्किल लगता है आपको? देखिए, मैं सच्चाई बताऊंगा और लोग क्या सोचते हैं उससे मैं थोड़ा हट के बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि लॉबिंग बुरी चीज़ नहीं है। जैसे कि अब हाल ही में हम लोगों ने एक फिल्म किया, ठीक है। तो अब फिल्म में ही सिर्फ अगर हम काम करते, हम हमारी बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी फिल्म। तो अगर उस फिल्म में अगर सिर्फ फिल्म में ही काम करते तो शायद उतनी नज़दीकी, उतनी दोस्ती यारी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हमारा रिलेशन मजबूत होता गया, तो आप भी कोशिश करेंगे कि जिसके साथ आपका रिश्ता मजबूत है, आप जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आप उसके साथ ही काम करना पसंद करेंगे। तो वही लॉबिंग है मेरे ख्याल से। लेकिन लॉबिंग वहाँ पे गलत हो जाता है जब आप जो टैलेंटेड ना हो, जो प्रतिभावान ना हो, उसको आप अपनी टीम में लाके उसको पुश करें, और कहीं ना कहीं आपका आउटपुट जो आ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएशन कर रहे हैं, वो खराब हो, वहाँ पे लॉबिंग गलत हो जाता है। कि उससे अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं मार्केट में, लेकिन आप ऐसे बंदे को ला रहे हो जो टैलेंटेड भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका मित्र है, आपके पहचान वाले, इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो गलत होता है। नहीं तो कई बार ऐसा रीमर भी आता है, बॉलीवुड में भी आया है, हॉलीवुड में भी आया है, कि किसी को कास्ट किया गया या किसी सिंगर को या किसी म्यूजिशियन को पहले तो फिल्म में लिया गया, लेकिन एकाएक उनको कई कुछ दिन बाद पता चला कि हटा दिया गया। तो इसके पीछे क्या रीजन रहता होगा? मतलब पहले के ज़माने में ऐसा तो नहीं था शायद, अभी होने लगा है। अभी सिंगर्स का मैं बता रहा हूँ आपको। सिंगर्स में क्या होता है कि जैसे मैं म्यूज़िक कंपोजर भी हूँ, तो अगर मैंने कुछ गाना बनाया हुआ है, तो मैं किसी को अगर मैं गाना देता हूँ गाने के लिए, शायद एक ख्याल में मेरे को पहले थॉट में लगेगा कि ये सिंगर की आवाज़ में वो गाना जचेगा। अब मान लीजिए मैं गवा लिया, गवाने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं यार, ये तो जो एक्सपेक्ट किया था, जो उम्मीद था, वो अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब उस पर खरे नहीं उतर पा रहा है इसकी आवाज़ जो भी है। तो फिर मैं दूसरे से ट्राई कराऊंगा। अगर मान लीजिए दूसरे की आवाज़ में वो गाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा? मैं तो, है ना। लेकिन अब मेरी तरफ से अगर देखेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सही चीज़ है। पर सिंगर्स के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो उसके लिए गलत हो रहा है बेचारे के साथ, कि उससे पहले गवा भी लिया, फिर उसका रखा भी नहीं गया। फिर इसीलिए आप देखे होंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, एक गाने के 3-4 वर्जन होते थे। के सर अलग गा रहे हैं, सोनू निगम अलग गा रहे हैं। अब नहीं होता। तो वैसा करना चाहिए फिल्मों में भी, कि आपने गवाया है किसी सिंगर से, तो उसका एक अलग वर्जन रिलीज कर दीजिए। अब उसको पूरा दबा मत दो, खत्म ही मत कर दो, ये गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जी, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर
को काम करने की कितनी आज़ादी है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि या इतनी आज़ादी है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमाना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना आप? हम अभी हॉलीवुड की हाँ, हॉलीवुड में तो मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर का ही सब चलता है। अच्छा, इतना मतलब जहाँ तक मैं देखा हूँ अभी तक, तो प्रोड्यूसर ही मालिक होता है, प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, तो उसको ये लगता है कि उसको हर एक फील्ड के बारे में जानकारी है। तो हर जगह इंटरफेरेंस वो सही नहीं होता है सही मायने में। अगर आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज है, तो बेशक आप इंटरफेयर कीजिए, आप सजेशन रखिए, अपना सुझाव रखिए, लेकिन जहाँ पे आपको जानकारी नहीं वहाँ पे भी घुसना वो गलत हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेट आपका ही नुकसान हो रहा है। आप पैसे लगा रहे हो और अगर खराब काम आएगा तो ना, खराब तो आप ही का, नुकसान तो आप ही का हो रहा है। तो एक चीज़ मेरे को और बताइएगा कि डायरेक्टर जो होते हैं जी, वो क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या सोचते हैं वो, कि उनको पहले से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस फिल्म के लिए अच्छा म्यूजिक बनाएगा? कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या उनके म्यूजिक पास? डायरेक्टर? हाँ, नहीं, क्योंकि आप म्यूजिक म्यूजिक से डायरेक्टर की बात जुड़े करें कि हुए फिल्म डायरेक्टर की व्यक्ति हैं, मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। वो तो आप ये अच्छे से डायरेक्टर का क्या सोच करके वो कहता होगा कि ये व्यक्ति अच्छा बनाएगा? ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि डायरेक्टर अकेले नहीं सोच पाता। वो अगर सोचता भी है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का दबाव रहता है वहाँ पे। तो अगर डायरेक्टर सोचता भी है तो वो सिचुएशन को सोचेगा, और सिचुएशन के हिसाब से ही वो किसी न किसी म्यूजिक कंपोजर को हायर करेगा या उसको अप्रोच करेगा। लेकिन जहाँ पे मनमानी हो जाती है प्रोड्यूसर की, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है। बहुत जो होता है, और जो कई बार देखने को ही होता ही है, हर बार वो तो। और दूसरा ये है कि एज ए सिंगर आप म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जी जी। तो अगर कोई स्क्रिप्ट आपको दी जाती है या फिर कोई कहानी या फिर कोई सिचुएशन कोई डायरेक्टर आपको बताता है, तो आप कैसे तय करते हैं कि उसमें हम क्या लिखें और क्या बनाएं, क्या धुन होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप खुद एक एक्टर हैं, तो अगर आपको एक्टिंग करने कहा जाए तो आप उस सिचुएशन में जाएंगे, तभी आप उस चीज़ को बेशक निकाल पाएंगे या निखार पाएंगे। तो वैसे ही हमारा भी काम है। म्यूज़िक कंपोजर को भी ना एक्टर जैसा काम करना होता है। उस सिचुएशन में जाना पड़ता है, उस जगह पे जाके अपने आप को महसूस करना पड़ता है वो क्या है। जैसे हम लोगों ने जो फिल्म किया था डीके फिल्म, जो अभी जो बन रही है, जो काम चल ही रहा है उसमें, तो उसका भी जो भी सिचुएशन आपने मुझे दिया था, तो मैं क्या करता था, मैं उसमें बस अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके, क्योंकि हमारे पास फुटेज तो है नहीं, तो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। तो हमारा जो भी विजन था उसको वहाँ पे रह के, वहाँ पे घुस के, वहाँ पे उस चीज़ को महसूस करके फिर मैं वो गाने को कंपोज करता था। तो ट्यून और शब्द जो है वो अपने आप थॉट आने लगता था। ऐसा मेरा काम करने का प्रोसेस है। बाकी लोगों का अलग होता है, शायद लोग टेक्निकली या कुछ क्लासिकल राग वाग के आधार पे करते हैं, मेरा वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आपका जो टेक्निक है अभी काम करने का, वो क्या लगता है कि पुराने जमाने से चल रहा होगा, या फिर ये आपको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ कुछ नया होगा? ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं करते करते सीखा। अच्छा अच्छा। मतलब जब मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था, या कह लें कि जब लोगों के बारे में जानकारी लिया, जाना कि बाकी कंपोजर्स कैसे काम करते हैं, तो उनका अलग था। सब लोग बताते थे कि वो राग के आधार पे गाना बनाते थे। उतना मेरे को राग का नॉलेज ही नहीं है। तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ सिचुएशन में अपने आप को रख के, तो वो टेक्निकली वैसा अपने आप को प्रिपेयर किया। ये कह सकते हैं कि एक नया इनोवेट आपने किया अपने आप? नहीं, बहुत लोग करते होंगे, बट ये आपके लिए तो नहीं, ये मेरा सीखा आपने तो नहीं, ये तो आपके लिए करते करते हो सकता है कि आपसे बेटर वो लोग करते होंगे, लेकिन उससे हो सकता है बेटर आप भी करते बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है कि ये जो बता रहा हूँ इसके माध्यम से कोई और भी करने लगे, मतलब महसूस करके वो भी करने लगे। मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो मुझे जो आपका टेक्निक है वो ज्यादा अच्छा लगा। बाकी जो वो करते होंगे राग वगैरह, वो सब क्लासिकल है, शायद मैं वो कर नहीं सकता, इसलिए मैं बता नहीं सकता उस चीज के बारे में। जो नहीं कुछ कर सकते रास्ता निकाल लेते हैं, बस वही है। अच्छा, एक चीज मेरे को जानना आपसे ये है जी कि हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, लगातार कोई ना कोई फिल्में तो आती ही रहती हैं। हाँ जी। फिल्में मैं भी देखता हूँ हॉलीवुड की, कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जब फिल्में मैं कई देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वही जो आज से बस 15 साल पहले मैंने जो फिल्म देखी थी, सेम आज भी वही बना है, पैटर्न वही है पुरानी, कुछ नया नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब दो कारण तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा है कि एक तो पहले ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, प्रॉब्लम। अच्छा, नया कुछ करेंगे। हाँ, जैसे कि अभी हाल में फिल्म आई थी दंतेला, आपने देखा होगा। ठीक है फिल्म, मतलब अब अगर गलतियां निकालेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट में गलती कुछ ना कुछ निकलता ही है, लेकिन मेरे हिसाब से उन लोगों ने, एक पर्टिकुलर फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे गाने आते हैं या बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ नया लोग करते हैं, तो वो ना लोग उसको अपना नहीं पाते हैं जल्दी। और वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो टेम्पलेट है एक तरह से,
जो कि पारिवारिक आप दिखा दीजिए, जातिवाद दिखा दीजिए, या गांव का एक सीन बना दीजिए, तो वो टेम्पलेट ऐसा है ना कि वो कहीं भी डाल दीजिए वो चलना ही चलना है। जैसे गोविंदा की फिल्में आती थी पुराने ज़माने में, तो वही टेम्पलेट में इधर अभी भी लोग बनाते हैं। सतीश जैन सर हो गए, बाकी जो भी हैं, मतलब कह सकते हैं प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेना चाहता, हाँ, सेफ जोन में, तो सेफ जोन में हाँ, खेलने बस बस का बस ये कंफर्ट में, और उनको पता है कि इसमें करेंगे तो सक्सेस होना ही है। चूंकि आप सिंगर हैं, जी तो आपको मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत पहले जो गाने बन रहे थे यहाँ एल्बम, जैसे कि कई हैं, संजय सुरीला जी के भी एल्बम रहे हैं, और भी अनु शर्मा जी भी पहले एल्बम में थे। जी बिल्कुल। लेकिन ना एकाएक एक आया था, तोर संसार माँ मोर संसार, हाँ। प्यार माँ, वो जो गाना था, एक्चुअली बोल नहीं याद आ रहा है मेरे को। उस गाने को जब मैं देखा, जी उसके बाद से छत्तीसगढ़ी गाने का देखा मैं, ट्रेंड बदल गया बिल्कुल और लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको। बिल्कुल। और आज जो जी म्यूजिक पे गाने बन रहे हैं, बाकी जो दूसरों पे बन रहे हैं, वो अभी भी वही है। जैसे सुंदरानी जी के चैनलों पे आता है, या फिर हमारा और कोई है, कुछ कुछ इन्होंने भी हालांकि चेंज तो किया है, लेकिन जी म्यूजिक पे जो है तोर संसार में जो स्टाइल है, वो एकदम से एकाएक आया और नया कुछ था, और लोग उसे देख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ की जनता अब चाहती है कि कुछ नया करें आप? क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं तो निरंतर काम कर रहा हूँ इस चीज़ में, हर महीने कुछ ना कुछ गाने लाता नहीं, हूँ। आपके भी गाने मैंने देखा है उसी ट्रैक हाँ, नहीं, पे मैं है। कोशिश कर रहा हूँ कि और कुछ नया लाऊं, क्योंकि ना किसी को तो ऐसा कदम उठाना पड़ता है। क्योंकि एक वो जब ट्रेंड सेट करता है ना, उसके बाद ही फिर वो पूरा माहौल, रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं, क्रांति जो लाने वाली बात है, वो तभी होता है। तो मुझे लगता है कि अभी एक और वैसे कुछ धमाके, मतलब गाने बोल लीजिए या फिल्म बोल लीजिए, वैसा करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो करते आ रहे हैं इतने दिन से, जो पुराने स्टाइल वाले, उसको छोड़ के कुछ नया चीज़ करें। ऑडियंस भी चाहती है, हाँ, बिल्कुल, चलिए उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल एक था कि थोड़ा सा कड़वा भी हो सकता है आपके लिए। दो प्रोड्यूसर यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े हैं, एक मोहित साहू जी हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश जैन जी हैं। ये दोनों को आप जानते हैं, इन दोनों में आपको लगता है कि कौन है जो नए कलाकारों को ज्यादा मौका देते हैं? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ठीक है, नहीं, वो देखिए, मैं आप दोनों को कवर कर सकते हैं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों आपको अगर ऐसा नहीं, मैं तो एहसास सच हुआ- बोलूंगा, मुझे जो लगता है, मेरा ओपिनियन है, जहां तक मैंने देखा हुआ है, जो भी पास्ट के इनके जो भी काम है रिसेंट, तो सतीश जैन सर को तो आप जानते हैं, वो हमेशा से सेफ जोन में खेले हैं। मतलब जो पहले से बने हैं, जो स्टार हैं, या कह लीजिए कि उनको वो न्यू कमर को उतना मौका अभी हाल में नहीं दिए वो। लेकिन मोहित भैया जो हैं, वो नए लोगों को बहुत चांस देते हैं, और उनकी तो कितनी सारी फिल्में, उसमें सब न्यू फेस आप देखेंगे, कोई पुराने बहुत कम ही होते हैं जिनको रिपीट करते हैं। तो इस चीज़ में, इस पॉइंट में मैं कहूँगा कि मोहित भैया जो है, मोहित साहू जी, वो उस चीज़ को, न्यू कमर्स को थोड़ा चांस देते हैं और भरोसा रखते हैं। अच्छा, जो मोहित साहू जी हैं, जी, इनके ऊपर ना हमेशा कोई ना कोई विवाद ही रहता है, तो ये क्या पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर इंडस्ट्री में तो साइड इफेक्ट भी है ना, कोई अच्छा काम किया तो कुछ उसका बुरा प्रभाव भी तो होता ही है। तो ये आप क्या मानते हैं इसको, वो क्यों विवाद में है? जितना मैं मोहित भैया को जानता हूँ, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि वो दिल के बहुत साफ आदमी है, इसीलिए विवाद में है। वो दिल के साफ आदमी। तो क्या होता है ना कि उनको ना 3-5 करने नहीं आता है। उनके मन में अगर उनके खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला या उनके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, अब देखिए प्रोड्यूसर हैं तो बॉस हैं, उनका कहना मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनके विपरीत कोई काम किया या उनके साथ अगर 3-5 कोई करता है, तो वो खुल के उस चीज़ को ना बोलते हैं, चाहे उनका शायद तरीका गलत होगा या जैसा अलग होगा, लेकिन वो खुल के बोलते हैं। इस वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। बाकी लोग क्या है ना, वो पीठ पीछे मतलब बात करते हैं, फ्रंट में नहीं आते हैं, तो उस वजह से वो बचे रहते हैं। अभी हाल ही के कुछ महीने पहले आप पीछे जाएंगे, जी जी, तो मोहित साहू जी और सतीश जैन जी के बीच में जो वॉर हो रहा था, पूरा मीडिया वॉर था ये। सही बात है। ये क्या माजरा है, कुछ पता है आपको? उसके बारे में तो उतना नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि बाद में सब चीज़ ठीक हो गया था, और बाद में फिल्म देखने भी गए थे, एक दूसरे की फिल्में देखने गए थे लोग थिएटर में, तो सब चीज़ सेटल हो गया था बाद में। अच्छा, ये जो दंतेला के हीरो हैं, अमलेश नागेश जी एक उभरता हुआ सितारा बन के आए थे जी। इसके बाद पता नहीं कुछ विवाद हुआ जी, किससे क्या विवाद हुआ, ये जनता अच्छी तरह समझ नहीं पाई है। अगर उस पर कुछ आप बता सके। उन्होंने शायद एक घोषणा भी किया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म करूंगा ही नहीं, फिर इसके बाद कोई फिल्मों कर भी रहे हैं। ये क्या मामला, कुछ जानकारी है? अब देखिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि जो कंट्रोवर्सी जो हुआ था कि छोड़ने वाला हूँ, इस बात हाँ, उन्होंने मीडिया बोला है आकर के वीडियो बनाकर। हाँ, नहीं तो उनका कहना था कि वो वीडियो में उनका ये कहना था कि मैं किसी और की फिल्म नहीं करूँगा,
अच्छा। लेकिन खुद से जब मैं डायरेक्शन दूंगा या खुद प्रोड्यूसर रहूंगा तो मैं वो फिल्में करूंगा, ऐसा था। तो अभी वो काफी लंबा गैप हो गया है, हंडा के बाद मेरे ख्याल से अभी फिल्म उनकी नहीं आई है। तो अभी हम लोग फिल्म में काम कर ही रहे हैं, अभी शूट चल ही रही है। तो डंडा कुटुंब नाम की फिल्म कर रहे हैं वो। दंडा जी, कुटुंब। तो वो उसका पूरा म्यूजिक मैं कर रहा हूँ। अरे वाह। और उसमें मतलब वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति लेके आएगा, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना जो हम सब जूझ रहे हैं आज, अभी जो सरकार शासन से जो जूझ रहे हैं उस टॉपिक पे, उस थीम पे फिल्म बन रही है। कहीं ना कहीं जंगल के हिसाब से वो सब। हाँ, तो बहुत अच्छा थीम लेके आ रहे हैं वो। और जो जितने साल का जो गैप, आप जितने महीनों का गैप कर लीजिए, तो वो उस गैप को कवर अप करते हुए बहुत बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं। दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है वो। हाँ, उसके कुछ सीन्स मैं देखा हूँ, वायरल हुए हैं, जो लोकेशन वगैरह है जी, तो देख बस्तर में करके, चल रहा है शूट। हाँ, देख करके लग रहा है कि एक अच्छी बहुत अच्छी फिल्म है। मैं शूट देख के आया हूँ, अभी 10 दिन वहीं था। अच्छा। बहुत अच्छी फिल्म है, शूट बहुत अच्छे से हो रही है, म्यूजिक आपको बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया जी, आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको तो हमने देखा है। दूसरी, अब थोड़ी सी विवादित आपका खुद का भी जीवन है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आते हैं। अभी हाल ही में मारपीट की घटना हुई आपके साथ, जी जी जी। तो और काफ़ी चोटें भी आई हाँ थी। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या विवाद था ये? पर्याप्त समय है बताने के लिए। बिल्कुल बताइए। हम दोनों अगर मित्र हैं और हमारे बीच अगर कुछ भी डील होती है तो हम शायद वर्बली ही बात करेंगे, हम एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे कि यहाँ ही मेल पे हम कोई रिकॉर्ड रखेंगे। तो हम सिर्फ बातों से ही डील कर लेंगे, हाँ भाई आपको ये काम मैं दे रहा हूँ, आपको ये करना है, या जैसा भी बातचीत से ही वो चीज़ पॉसिबल होगा। तो मेरे पुराने मित्र ही थे वो, तो उनके साथ डील हुई थी कि मेरे भाई की शादी है, आपको यहाँ परफॉर्म करना है। तो मैं बोला कि ठीक है। जिनसे विवाद हुआ था वो आपके जी मित्र जी थे? जी जी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगा, शो कर लूँगा। लेकिन मैं तो चूंकि दोस्त हूँ आपका, आप मुझे पे मत करना, लेकिन आप जो मेरे आर्टिस्ट मेरे पीछे आ रहे हैं, जी जी। या साउंड है, टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं, इनको तो आपको पे करना पड़ेगा ना, वो तो आपके लिए नहीं आएंगे। तो ये क्लियर थी सारी चीज़ें कि आपको उनको पे करना है। तो वो पे करने के लिए बात हो गई थी, और मैं अपना जो भी फीस था मैं अपना नहीं ले रहा था उनसे। तो शो हुआ, सब कुछ सही हुआ। उसके बाद रात में विवाद हो गया शो के दौरान। उनकी बारात पहुंची 1 बजे रात में, ठीक है। तो अब हमारा जो रूल्स है वो 11 बजे तक का होता है। साउंड आप कहीं भी आप जाइए 10 से 11 हार्डली, उसके बाद बंद करना होता है, प्रोटोकॉल है वो। बिल्कुल। तो पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी आए और बंद करा दिए कार्यक्रम को। तो मेरे हाथ में तो है नहीं, वो मैं नहीं कर सकता, और हमको नियम का पालन करना होगा। तो जैसे कार्यक्रम बंद हुआ तब उस वक्त तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद जब वो ये पहुँचे बाराती, और सब जानते हैं बारात में कैसा माहौल रहता है, तो थोड़ा सा उस नशे की हालत में ये लोग आए और थोड़ा चढ़ने लगे कि भाई। तो उस समय तक आप वहाँ पे थे? मैं था ना, मैं था, क्योंकि दोस्त के भाई की शादी है तो मैं वहाँ था। और तो गाना कैसे बंद कर दिया, ये कैसे हो गया, ऐसे चिल्लाने लगे मेरे पे। तो मैं बोला भाई ऐसी सी बात है, इसको आप नॉर्मली लो, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को। तो वहाँ पे नहीं समझा गया मेरी बात को, और इस चीज़ को कितने को बताता हूँ मैं, बाहर मिला ऐसे करके धमकी वमकी दे के। ये कौन धमकी दे रहा था? वही आपका जो दोस्त था? जी, जिनसे विवाद हुआ। अच्छा, उन्होंने मतलब वो दोस्त भी हैं? जी और हाँ, उन्होंने ही पुराने ऐसा दोस्त। आपको हाँ, धमकी वमकी दिया? क्योंकि वो होश में नहीं थे। अच्छा, उसमें नशे में रहे। हाँ। तो उसके बाद जैसे कार्यक्रम हुआ, मैं बाहर ही वेट कर रहा था कि ठीक है भाई आपने बुलाया है बाहर, तो मैं वेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कार्यक्रम खत्म हुआ। नेक्स्ट डे जब फ़ोन किया मैं कि भाई जो भी आर्टिस्ट है उनका पेमेंट करवा दो आप, जैसे बात हुई थी, तो पेमेंट नहीं कराऊंगा मैं, ऐसा बोला उन्होंने? अब पूरा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि मेरे कहने पे तो आर्टिस्ट आए ना, रायपुर से जो भी बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले जो भी हैं, और मेरे साथ को सिंगर एक फीमेल सिंगर थी, तो वो सब लोग मेरे भरोसे आए हैं, मेरे नाम पे आए हैं, तो मेरी जवाबदारी बनती है। तो फिर नहीं करूँगा बोल दिया। तो अब क्या था कि मेरे को अपने तरफ से पेमेंट करना पड़ा उनको, तो मैं कर दिया, जो भी कर पाया मैं कर दिया। मैं बोला कि आप लोग निकल जाओ रायपुर, आप दूर से आए हो, ट्रैवलिंग का, स्टे का, सब चीज़ मैं करा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, 2 दिन 3 दिन बीत गए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई पेमेंट करा दो। उधर से गाली गलौज आने लगा, ठीक है, कि नहीं कराऊंगा, जो करना है कर ले, ऐसा धमकी उनकी। अब मेरे को बहुत खराब लगा कि भाई जो भी विवाद था, तेरे मेरे बीच की विवाद जो भी बात थी, तो उसको तुम प्रोफेशनली क्यों ला रहे हो बीच में। तो उसके बाद घर तक बात पहुंची, उसके भी घर तक, मेरे भी घर तक। तो प्रेशर में आने के बाद कुछ पैसे वो पे कर दिया, ठीक है, कुछ पैसे, लेकिन पूरा पैसे नहीं हो पाया था। और मेरे घर वाले भी बोलने लगे कि यार नहीं दे रहा है तो बार बार तुम फोर्स मत करो, कभी कभी ये तुम्हारा एक काम है, उसमें लॉस हो गया समझ लो। तो अब लॉस कैसा होगा, लॉस तो क्या मेरे जेब से लग रहा है ना, लॉस होता तो समझ में आता है, क्योंकि मैं तो अपना फीस नहीं ले रहा हूँ ना, मैं तो अपने आर्टिस्ट लोगों का के बारे में, उनके बारे में मांग रहा हूँ उससे, और जो वाजिब है बिल्कुल वो तो उसको देना ही पड़ेगा। तो
उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं भूल गया उस बात को, और घर वाले भी बोले कि इसमें मत पढ़ो, सोचो कि नुकसान हो गया, तुम्हारा लॉस हो गया है। भूले हुए 1 साल हो गया था। 1 साल बाद जब मैं अंबिकापुर में ऐसी जब आया, अभी हाल फिलहाल में 3-4 महीने पहले, तो मैं घूम रहा था, तो 2-3 दिन पहले से देखा कि ये मेरे पीछे बार बार मंडरा रहे थे ये लोग, 2-3 लोग स्टॉक कर रहे थे हाँ आपको? हाँ स्टॉक कर रहे थे, और मेरे को लगा ऐसे ही नॉर्मल है। फिर चौपाटी के पास अंडे की दुकान में अपन अंडा खा रहे थे 2-3 दोस्त हम मिलके, तो उस बीच वो आया और आके बोलता है कि मेरे को तेरे से बात करनी है। मैंने बोला ठीक है। शायद मेरे को मन में क्या लगा ना कि यार शायद पैसा वो क्लियर करने के लिए आया हुआ है, मेरे को ऐसा लगा। या फिर हो सकता है कि उसको लगा कि यार बहुत गलत हुआ, वो सब लड़ाई हुआ, हम लोग गले मिल लेते हैं जो भी है। तो मैं बोला बोल ना यहीं पे क्या बात है। तो बोलता है कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा पर्सनल बात करना है। मेरे को लगा हो सकता है भाई यहाँ पे थोड़ा इसको संकोच हो रहा है, चलो बाहर में जाके बात करते हैं। तो बाहर जैसे गया हूँ मैं, तुरंत गाली देना शुरू, और तुरंत ना मतलब हाथ पैर चलाना शुरू, हाथ में कुछ फाइटर ये भी। अंबिकापुर किस जगह पे? अरे ये मेन वो आपको पता होगा, नगर निगम जो ऑफिस है, पानी टंकी, अच्छा अच्छा, यहाँ उसके नीचे एक अंडा दुकान है वहाँ पे। तो डायरेक्ट 2-3 मतलब यहाँ पे मेरे ना कुछ मतलब ना एकदम लगा कि कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तुरंत ना वो नहीं हो पाता ना, अपना प्रोसेस नहीं कर पाता। तो फिर मेरे, क्योंकि मेरा माइंडसेट कहीं और था, मैं कहीं और कुछ और सोच रहा था। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई वार तो करेगा? फिर ना कुछ लगा कि कुछ तो हुआ है। तब तक मैं 2-4 बार और मारा, तो फिर मेरे को लगा यार अब तो गड़बड़ है कुछ। मैं भागने लगा, जैसे भागा हूं ना तो पीछे से लात भी पैर भी मारा। तो मारने के बाद मेरा पैर ऐसे मुड़ गया था वहाँ। मुड़ने के बाद वो एंकल फ्रैक्चर हो गया था। तो अब मैं क्या करता, मैं तैयार तो था नहीं। आप बोलोगे पहले से कि हाँ भाई लड़ने आना है, आप आओ इतने लोग को, तो मैं भी तैयार होके जाऊंगा, ठीक है। अब मैं वहाँ बैठ के शांति से, कुछ और मेरे दिमाग में है, शूट वूट के बारे में प्लानिंग चल रही है वहाँ जो भी है। उस बीच आप आओगे और अचानक से आप ये सब करोगे, तो मैं रेडी तो नहीं था, तैयार बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी फाइट करना हम जैसे लोग नहीं कभी मैं तो बदला भी नहीं लिया ना। आप देखिए ना, मैं तो कानूनी लड़ाई अभी भी लड़ रहा हूँ, वो पेशी जाते हैं वो सर। और तो मैं कानून के ऊपर जो भी है भरोसा रखा हूँ, जो भी होगा। हालांकि कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ सिस्टम बहुत ही बुरा है। और ना आप पुलिस विभाग पे भरोसा कर सकते हैं ना किसी पे। अब आपको खुद रेडी होना पड़ेगा, तो अब थोड़ा रेडी होके चलता हूँ मैं नहीं भी। तो एक चीज है, इतना कि तो हो आपकी गया, आपकी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। स्वयं करिए। तो अभी जिम में जाना शुरू कर दिया? नहीं वो तो जा रहा था, लेकिन मतलब वो माइंडसेट का खेल है ना। आप कई अभी हम बार लोग बैठे हैं, हाँ। अब मैं आपको ऐसे मार दूंगा, मैं तो तुमसे शॉक हो हाँ, कि जाऊंगा क्या कि हुआ, आप तो समझ ही नहीं एकदम से पाएंगे। ले डाले। और जब दो दोस्त बैठे हैं, जब कोई लड़ाई बात हो, गाली गलौज हो, तो धीरे धीरे रेडी होता है इंसान। माहौल बनाना। अब हाँ माहौल बनाना जरूरी है। तो बिना माहौल के ये सब हो गया। तो फिर वो ना जो आप सोशल मीडिया में जो आप देखे होंगे, वो 2 दिन बाद मैंने वीडियो बना के डाला, क्योंकि कुछ एक्शन नहीं ले रही थी पुलिस। अच्छा, तब अब ये लोग इतने होशियार कि जाके सीसीटीवी भी डिलीट करवा दिए पहले ही सब। तो अब क्या करेंगे। हालांकि मेरे पास गवाह थे, तो सब चीज मेरे पक्ष में था। लेकिन ना इसी में 2 दिन बाद जी बोलिए ना, खुल के उनका भी आया था एक वीडियो। उनका नहीं था, उसके साथ जो एक और लड़का आया हुआ था। अच्छा, वो लड़का था, ठीक है, अब नाम लेना उचित नहीं है। हाँ, उसके साथ एक और लड़का आया था। कुछ बोला हाँ हाँ, तो उसके साथ एक और लड़का आया था। अब अपराध होते हुए अगर कोई देख रहा है, भले दूसरे बंदे ने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसको मालूम था ना कि आपके साथ वाला क्या करने आया है, क्या प्लान, क्या सोच के आया हुआ है। हालांकि वो खड़ा ही था साइड में, लेकिन वो भी अब अपराध होते हुए अगर आप किसी को आप देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो आप भी अपराधी ही कहलाओगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, उनके साथ आए थे? हाँ, तो वो वीडियो जो बना के डाला, उनका कहना है, बेचारे छोटे बच्चे ही हैं, उनका कहना है कि मैं फेमस होने के लिए इनका नाम ले रहा हूँ। अब एक बात बताइए, इनके 500-600 जो भी फॉलोअर, जितने लोग छोटे बड़े जानते हैं, इनका नाम लेके मैं क्यों फेमस होऊंगा? अगर मेरे को फेमस होने होगा तो मैं बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ूंगा ना भाई। किसी और को पीट देता, आप मतलब नहीं पीटता तो नाम भी लेता, तो किसी और को लेता ना, ताकि मैं भी सच में फेमस हो जाऊं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, एलविश यादव का नाम ले लेता। नहीं तो उस समय ऐसा क्या आप कह रहा था जो आप फेमस हो जाते इसको इनसे मारपीट करके? पता नहीं, वही तो नहीं, अगर फेमस होना भी होगा तो मैं इनके साथ कैसे फेमस? अरे हमारी भी फिल्म नहीं आ रही, आप फेमस कैसे होंगे बताइए? वही बात है ना, सेंसलेस बात है ये सब चीजें। और डिफेम करने का जो कोशिश की ये लोग, ठीक है, खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम, हमको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन उनका जो पक्ष है तो वो मीडिया में भी कई जगह इधर उधर आया है, चूंकि आपका जो मामला था, उनका पक्ष वो लोकल मीडिया में ही, जो मेरे को पता चला बड़ी मीडिया चैनल पे इसको कवर करी थी। जो पैसे वैसे दे के इन लोगों ने, कुछ इन्फ्लुएंसर के द्वारा, कुछ पेज भी हैं इंस्टाग्राम में, उनको पैसे दे के ये लोगों ने उसको, तो उनका भी था कि हम सिर्फ 24 घंटे के लिए रखेंगे। आप देखिए, अभी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, पता नहीं, हम नहीं, आप चेक कीजिएगा। हाँ, ये मालूम है, बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, देखा जाएगा जी, आराम से आराम से। अच्छा, आपको लगता है, चलिए आपकी अदालत बन गई है। अच्छा, आपको लगता है कि हमारा जो लोकेशन है छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर,
जो बड़े लोग हैं, जो बड़े शहर में रहते हैं, अभी वो उधर के लोग अपने आप को बड़े ही समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी आदिवासी हैं और पत्ते वत्ते पहन के घूमते हैं, ऐसा कुछ उनको लगता है क्या? क्योंकि इस कारण से ना यहाँ के लोगों का काम कम मिलता है। दो चीज़ है इस पे आपको बताऊं। पहला तो हाँ, उन लोगों कुछ लोगों को लगता है ऐसा, हम अभी कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या, हम तो रायपुर वाले हैं, हम तो ऐसा वाला। लेकिन गलती हमारी भी है, हम लोग खुद अपने आप को छत्तीसगढ़िया नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप खुद सोचिए ना, हाँ, हम कहाँ मानते हैं खुद को। हमको अगर बातचीत भी करना है तो हम छत्तीसगढ़ी में कभी नहीं बात करते हैं। ये गलत नहीं बोलूंगा मैं, हमारा एनवायरनमेंट वैसा बना, तो वो गलती हमारी भी है। और हम लोग कभी भी कुछ होता है तो हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों को भी ना सपोर्ट करते हैं, ना छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जितने गाने आते हैं ना, उसमें से मुश्किल से 5% यहाँ के लिसनर्स हैं छत्तीसगढ़ी में, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ वाले उधर वाले सुनते हैं। तो मैं कैसे ब्लेम कर दूं कि तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ी गाने जो हैं यहाँ के लोग इसलिए नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा और यहाँ में अंतर है, तो शायद उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। अच्छा एक चीज देखिए, यहीं पे बगल में नागपुर नागपुरिया सॉन्ग है। नागपुरिया सॉन्ग जो है वो यहाँ के लोग सुनते हैं, तो कारण ये ऐसा नहीं कि जसपुर जो एरिया है वो नागपुर से रिलेट करता नहीं, बिल्कुल सही है, तो इस वजह से हो सकता होगा। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसका बदला हमसे लिया जाएगा? ज्योग्राफिकल है रीजन है इसमें। प्रॉब्लम ये। और मैं एकदम सही एग्जांपल दूंगा आपको, कश्मीर का जो हाल है ना, कि ना वो भारत का रह पा रहा है ना पाकिस्तान का। सरगुजा यही है, मैं चाह रहा था ना छत्तीसगढ़ का हो पा रहा है, ना ही ये सरगुजा का वही हाल हो गया है, ना नागपुरिया हो पा रहा है, ना भोजपुरी हो पा रहा है, ना ये तो ये अच्छा हिंदी तो हमारे भी नहीं। लेकिन अभी हो सकता था, जितने मंत्री यहाँ से बने हैं वो कर सकते थे, लेकिन खैर नहीं 2 साल मौन रहना ही लगता है कि कुछ होगा, मुश्किल है थोड़ी राजनीति की तो जी। वो जब सामने राजनीतिक लोग रहते हैं तो हाँ नहीं, मैं उसमें ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता था। संस्कृति मंत्री भी अपने ही हैं। बिल्कुल, अरे हर कोई है हमारे यहाँ के, लेकिन पता नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 2017 में जी आपका एक कवर सॉन्ग आया था, ओ जाने जाना। हाँ जी, मिलियन तक व्यू गया है। तो उस पल जब ओ जाने जाना बना रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या आया होगा कि हम, मतलब ये सोचा थोड़ी ना होगा कि आपने किसमें मिलियन जाना है या ऐसा कुछ? नहीं, क्या सोच करके उसको बनाए थे? सर आपका रिसर्च तो मतलब दाद देना पड़ेगा पूरे स्टडी करके आप एक एक चीज मैं भूल चुका हूँ अभी। धन्यवाद। ठीक है, और अच्छा है ना, सबसे अच्छा है कि आप ना कॉमन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कैसे रुचि बढ़ा, कैसे आप कहाँ जन्मे, कहाँ माता पिता, ये सब बोलने में भी मजा नहीं आता ना, हर जगह बोल चुके हैं। खैर, तो 17 में जब गाना आया था वो जाने जाना, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, आपको सच बता रहा हूँ। और उस टाइम पे तो 1 लाख व्यूज भी बहुत होते थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे ऑडियंस ही नहीं थी। तो ये प्लान कुछ नहीं था। मैं सलमान खान सर का बहुत बड़ा फैन शुरू से रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे को वो गाना बहुत पसंद था। तो बस ना ऐसा था कि उस टाइम तो इतना मतलब दिमाग भी नहीं खुला था म्यूजिक के प्रति कि खुद के गाने बना पाऊँ या कंपोज कर पाऊँ। तो ये था कि जो गाने पसंद है उसको अपने अंदाज में गाऊं, शायद लोगों को पसंद आएगा। लोगों को पसंद के लिए गया उसके लिए मैं कभी किया ही नहीं उस टाइम पे, अब तो करता हूँ। तो शौक था। हाँ, उस टाइम पे बस ये था कि हाँ ये गाना ऐसा है, तो सलमान खान का उस टाइम पे बर्थडे था, तो मैं सलमान खान के बर्थडे के टाइम पे इसको रिलीज करूंगा। तो शायद हो सकता है सलमान सर उसको शेयर कर देंगे। बढ़िया। तो ये सोच के गाना बनाया, और घूमते घामते अपने सांड बार में तो कहीं भी इधर उधर, और अपने शिव मंडल हैं वो वीडियो बना दिए घूमते घामते। अब वो डला ऐसे ही, और डलने के बाद अगले दिन जब सो के उठ रहा हूँ मैं, तो फोन आता है भैया का, अबे देखा 1 लाख व्यूज हो गया। बोला क्या बात करो, चेक कर रहा हूँ। फिर अगले दिन 2 लाख हो गया, फिर नेक्स्ट डे 3 लाख हो गया। हम डेली सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम पे ना, और वो इतना जल्दी पॉपुलर होने लगा गाना, इतना वायरल होने लगा कि वो कुछ दिन में जो यूट्यूब की रैंकिंग होती है आप देखेंगे तो जो ओरिजिनल गाना है उससे ऊपर चढ़ गया था वो। तो टी सीरीज वालों का उसमें स्ट्राइक आ गया, कॉपीराइट स्ट्राइक। खैर गलत नहीं है जो भी था, वो रूल है वो तो। कॉपीराइट स्ट्राइक था या फिर स्ट्राइक था, तो फिर तो गाना हटाना पड़ा होगा ना? हट गया ना वो गाना, फिर मैं उसको दोबारा रीअपलोड किया। तो जब स्ट्राइक आया हुआ था तो आपको मालूम होगा सोनू निगम सर जो हैं वो मेरे लिए स्टैंड लिए थे और मेरे सपोर्ट में आए थे। तो जैसे जब वो उस इंटरव्यू में मेरे बारे में बोले कि स्वप्निल जायसवाल नाम का एक सिंगर है छत्तीसगढ़ का, उसको ऐसा ऐसा हुआ है, तो स्ट्राइक फिर हट भी गया, सब हट गया। और सब चैनल कुशल मंगल है हट गया, मतलब वो वीडियो डिलीट करने के बाद, वीडियो डिलीट करना ही पहले पड़ा। डिलीट हुआ, फिर आपने इसको वापस डाला, फिर अभी कॉपीराइट उस पे अभी नहीं है। सर टी सीरीज वाले अगर देखेंगे तो मत डालिएगा। नहीं वो देखिए, अब ये तो ऐसा है कि एक कलाकार की सम्मान भावनाओं को तो करना ही चाहिए। हाँ नहीं, वो बड़े लोग नहीं करेंगे तो हम आजकल रेवेन्यू शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे उसमें मत कमाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कमाइए, लेकिन कम से कम वीडियो को रहने दीजिए। अच्छा, आज के दौर में अब जो स्थिति देख रहा हूँ कि कवर सॉन्ग बहुत कम बनने लगा, कई लोग बनाते थे जी, लेकिन कवर सॉन्ग को अब छोटा मानने लगे, ऐसा है क्या? मतलब जो
जो छोटा मानते हैं उनकी छोटी सोच है मैं कहूँगा क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, कोई भी हो सिंगर, जस्टिन बीबर को आप जानते हैं, जो ग्लोबली बड़ा हिट है। मैं भी उतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन जितने गाने उसके सुने हैं तो वो ग्लोबली बहुत हिट है, हर देश के लोग उसको सुनते हैं। तो वो शुरुआती दौर में क्या किया, कवर से आया। सोनू निगम को तो आप जानते होंगे, हाँ, उन्होंने सोनू निगम सर भी तो बेदर्दी से प्यार हाँ, का वो आज भी है। रफ़ी साहब के गाने वो कवर करते थे, है ना। तो आप जिन भी आर्टिस्ट को आप देखेंगे ना, कहीं ना कहीं वो कवर से ही आते हैं, आगे चल के वो फिर अपना क्रिएशन लाते हैं, अपने गाने बनाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है। एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं। मान के चलिए एक कंपोजर है XYZ, कोई प्रीतम सर है मान लीजिए कंपोजर, ठीक है। अब उन्होंने कोई गाना बनाया, तो जब वो गाना पहली बार कोई सिंगर गाएगा, मान लीजिए अरिजीत सिंह सर गाएंगे जो भी है, तो वो गाना उनका सुन के ही गाएंगे ना, प्रीतम सर का, तो क्या कहलाएगा वो उनका गाना बनाया किसने है, प्रीतम जी ने, और गा कौन रहा है, कोई भी, तो वो कवर ही तो हुआ ना। आप म्यूजिक कंपोजर को सुन के गा रहे हो, तो आप सुन के गा रहे हो तो कवर ही तो हुआ, आपका ओरिजिनल थोड़ी है वो। किसी सिंगर का ओरिजिनल नहीं होता वो, सिंगर तो सिर्फ आवाज होती है उस गाने की, उसके पीछे की मेहनत लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैं समझता हूँ कि वो भी कवर ही है, अगर उस हिसाब से आप उसको अगर देखेंगे तो। अच्छा, तो आपको लगता है कि कवर सॉन्ग गा करके कोई मेन स्ट्रीम का सिंगर बन सकता है? बिल्कुल, हम एग्जांपल वही तो आपको बता रहा हूँ। आप तो गाना गा, जस्टिन बीबर हैं, नहीं मैं नहीं, आप खुद भी गा रहे हैं फिल्मों के लिए। हाँ ठीक है, वो तो हम तो कर ही रहे, पर एग्जांपल के लिए मैं आपको बड़े लोगों का, बड़े स्तर के लोगों का बोलूंगा। सोनू निगम को देख लीजिए आप, कितने बड़े सिंगर हैं, तो कवर ही करके। और अभी भी आप शो में जाएंगे ना, चाहे परजीत दा के शो में जाइए, सोनू जी के शो में जाइए, वो ज्यादातर गाने ना रफी साहब, किशोर कुमार के ही गाते हैं, शो में गाते हैं। और कई बार वीडियो देखा भी, मतलब उसमें मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। हाँ, गलत तब होगा कि जब आप सिर्फ कवर ही के दम पे आप बैठे हुए हो, आपको आता ही नहीं है कि आपका गाना खुद का कैसा बनाना है। हम तो दोनों चीज बैलेंस कर रहे हैं ना। और मैं कवर जो है ना, अभी ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम के लिए करता हूँ मैं, और यूट्यूब पे मैं अपने ओरिजिनल ही डालता हूँ। अच्छा, अभी यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो यूट्यूब को अपना करियर बना रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? मतलब इन्फ्लुएंसर्स के लिए? हाँ, जो कि यूट्यूब पे अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, बतौर सिंगर हो, एक्टर हो, किसी भी तरीके से। मतलब सलाह क्या ही दूं, मतलब अभी तो बहुत भीड़ हो गया है प्लेटफॉर्म पे। तो अगर किसी को भी अगर मतलब आगे बढ़ना है, तो वो कंसिस्टेंट रहेगा तभी हो पाएगा। मतलब अगर आप आज वीडियो डालते हैं और 2 महीने तक आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो फिर गड़बड़ मामला है आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप किस्मत के भरोसे हैं। अगर जब चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे पास क्या रहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी प्लानिंग ऐसी होती है ना कि जैसे अगर मुझे कुछ काम है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, तो मैं ना आगे का 2 महीने का प्लानिंग करके अभी से मैं रेडी रखता हूँ उसमें स्टॉक में, कि मतलब मैं कुछ भी ना करूँ तो भी रिलीज होता रहे, कुछ ना कुछ गाने आते रहें। तो वैसी प्लानिंग के साथ अगर कोई भी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो स्टॉक वीडियोज, हाँ, स्टॉक में रहना चाहिए कुछ ना कुछ रिलीज करने के लिए। प्लानिंग मतलब अपकमिंग 2-3 गाने एटलीस्ट, तो वैसे करके मैं प्लान करके चलता हूँ। अच्छा, अभी रिश्तों और निजी जो आपका जीवन उस पर चलते हैं, अभी हाल ही के दिनों में जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है विवाह। जी 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 बिल्कुल। हाल ही के पहली बार पॉडकास्ट में ये सब सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, तो शायद अभी सगाई के बाद अभी ये पहला हुआ। हाँ, तो अभी जो है आप हाल में सगाई किए जी, तो उनसे मुलाकात कैसे हुई और ये सब बातें? मुलाकात तो आपकी फिल्म में ही हुई थी। हाँ, अच्छा, हमारी फिल्म में, उससे पहले कहीं नहीं मुलाकात नहीं हुई थी, बट हम सोशल मीडिया में कनेक्टेड थे। अच्छा। मतलब वो मेरी फैन हुआ करती थी। हाँ। मतलब ऐसा उनका कहना था। अच्छा। तो उनका मैसेज भी बहुत पहले आया हमारी हुआ था। फिल्म में हीरोइन है अभी। हाँ, आपकी फिल्म, जो हमारी फिल्म में। हाँ। तो मुलाकात वहाँ पे हुई, लेकिन हम सोशल मीडिया में इससे कनेक्टेड थे पहले से। फिर आपकी फिल्म के बाद हम लोगों ने बहुत सारे गाने किए साथ में। मतलब एज एन एक्टर भी वो बहुत सारा काम की, एज ए डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और मेरे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा उनका योगदान भी रहा, हेल्प भी रहा। तो जैसे मतलब हम काम करते गए तो नज़दीकियाँ बढ़ती गई, तो दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद फिर अब लगा कि नहीं यार, अब समय भी हो गया है, अच्छा, बाल पकने लगे हैं। के लोग भी थे आप लोग? हाँ, एक ही फील्ड के भी हैं, तो समझ भी थी। तो बाल पकने का जो इशारा था वो तो अब फिर मैं बोला कि नहीं, घर वालों का भी कहना था कि अब जो भी है डिसीजन लो, समय होता जा रहा है। क्योंकि उस चीज़ में बहुत कमज़ोर था मैं, अपने जो पर्सनल निजी मामला है उसमें बहुत कमज़ोर था। प्रोफेशनली आप देखेंगे तो मैं बहुत एक्टिव था, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत पीछे था। तो फिर कोई ऑप्शन में था भी नहीं मेरे तो फिर घर वालों को बताया, घर वालों को भी पसंद आई वो, और उनके भी घर वाले वो तो जानते थे मुझे पहले से।
तो बस अच्छा, एक चीज लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि ये इंटरकास्ट मैरिज है जी, और हमारा समाज इतना ब्रॉड अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ कह तो सकते हैं। ऐसे में आपके परिवार के और उनके परिवार के लोगों में अंडरस्टैंडिंग कैसे बना पाए आप? ऐसा तो कुछ ना प्रॉब्लम ही नहीं हुआ सर, आपको बता रहा प्रॉब्लम हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ना मेरे पापा मम्मी की सोच में बता, बाकी समाज को तो मेरे को नहीं पता, बाकी लोग शायद उनको प्रॉब्लम होगा भी तो बोले नहीं है अभी तक। लेकिन मम्मी पापा की सोच ऐसी है कि वो जाति और ये धर्म वगैरह में उतना वो नहीं रखते, क्योंकि आप कई बार देखेंगे ना हमारे परिवार में ही कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव इंसान रहता ही है जिससे हमारी नहीं जमती या हमारे लिए बुरा सोचता है, तो हमारे समाज का ही बुरा हो रहा है। तो समाज और धर्म से हमको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा आज के समय में। अगर हम उस सब के बारे में सोचेंगे मेरे ख्याल से, तो वो पिछड़ा कहलाएगा। हाँ, अभी मतलब इंसानियत आजकल बहुत मरता जा रहा है, लोगों के अंदर है नहीं इंसानियत। तो मेरे लिए इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण होता तो है। इसमें क्या है कि सगाई हो गई, विवाह का भी कोई ऐसा विवाह बस फिक्स मार्च में है, मार्च में होना, मतलब एक लमसम अभी डिसाइड नहीं किए हम, लेकिन हो रहा है टेंटेटिव मार्च में। मैं हम लोग दर्शकों उनको एडवांस में बधाई दे देते हैं। नहीं, एडवांस में क्यों? एडवांस में बधाई दे रहे हैं। पूरे डीके की टीम आएगी फिल्म हाँ, में। नहीं, अरे शादी में दोस्तों हम जा सकेंगे, पता नहीं आप आ सकेंगे कि नहीं, इसलिए आपकी तरफ से भी बधाई दे देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जब म्यूजिक है जी। म्यूजिक एक शौक तक है तब तो ठीक है, लेकिन जब वही प्रोफेशन बन जाता है तब उसमें फिर आप सुकून ढूंढते हैं। क्योंकि म्यूजिक, हम जैसे लोग जो है म्यूजिक सुनते हैं सुकून पाते हैं, लेकिन चूंकि आप म्यूजिक बनाते हैं तो बनाने के साथ साथ अब आपका वर्क ही वही है, तो उसको आप सुकून कैसे लेते हैं? सुकून की दृष्टि से देखते हैं कि फिर वो आपके लिए ना एक काम हो जाता है? आप ऐसा मतलब खोज के प्रश्न कर रहे हैं ना। मैं सोच के आंसर देना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, समय है। ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है, और मैं खुद कभी कभी महसूस तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन महसूस कब करता हूँ आपको बता रहा हूँ। मेरा अलग तरीका है। मैं जब अच्छा गाना कुछ बना लेता हूँ, जैसे कोई भी सिचुएशन मिल गया, तो सिचुएशन में तो हम तो भाई कलाकार हैं, हमको तो जाना ही पड़ेगा उस सिचुएशन में, चाहे वो गंदा से गंदा हो चाहे अच्छे से अच्छा हो। हमको वहां पे जाके ही सोचना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी हम गाना बना पाएंगे या कोई भी प्रतिभा दिखा पाएंगे, कोई भी क्रिएटिव काम कर पाएंगे। तो उस टाइम पे तो महसूस उतना नहीं होता है, सुकून नहीं मिलता है। लेकिन जब गाना बन जाता है और गाने बनने के बाद जब मैं खुद सुनता हूँ और फुली सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ यार ये गाना मैंने बनाया है, तो खुद ही ऐसे मैं पीठ थपथपाता हूँ उसके बाद, और खुद ही फिर सुकून मिलता है कि यार क्या गा दिया, क्या बना दिया। जैसे हमारी फिल्म का एक गाना है तुम मेरे तुम, अब जब भी सुनता हूँ ना, मतलब खुद लगता है क्या बना दिया यार। और खैर जब वो गाना आएगा तो लोगों को समझ में आएगा। हाँ, कई बार काम करने के बाद जब उसको हम खुद ही देखते वो गलती से बन जाता है, वैसे सच बता रहा हूँ आपको। फिर लगता है कि यार मैं इस लायक था क्या? हाँ, मतलब आप सोच के नहीं चलेंगे कभी कि यार मेरे को ना बहुत अच्छा गाना बनाना है तो मैं बनाता हूँ। आप जब ये माइंडसेट के साथ बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा नहीं बनता है। कभी कभी चलते फिरते ऐसा बन जाता है कि वाह यार कमाल। नहीं, तो हमारी फिल्म में जो आपने गाने बनाए हैं सारी, वास्तव में वो जब फिल्म रिलीज होगी तो उस पर भी एक अलग से एपिसोड बनाएंगे हम, क्योंकि वो सर थैंक यू। वो वास्तव में हर गाने में ये जो हमारे आपके लेखक जो भी जिन्होंने आपके द्वारा ही वो आए थे, अमित जी, उन्होंने भी जो शब्द पिरोया है बहुत अच्छा। क्योंकि उसको मैं डायरेक्ट किया और लेखक भी हूँ, तो मेरे को जो चाहिए था वो आप लोगों ने। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने एक भी जगह पे इंटरफेयर नहीं किया आपने, कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, आप ये करो। आप पूरा फ्रीडम दे के रखे थे, और डीके सर भी वो भी फुल फ्रीडम दे के रखे थे। ये मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, ये विश्वास था कि वो आप करेंगे जो चाहिए। और हम लोगों ने एक साबित भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया कि अंबिकापुर सरगुजा वाले ही मिलके ना बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये जब फिल्म आएगी लोगों को पता चलेगा। हाँ, तभी अभी चूंकि अभी हमारे पास वो कागज और उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, उतने संसाधन भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया। अच्छी फिल्म बनी है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सरगुजिया गीत भी तो गाए हैं आप? एक सरगुजिया गीत गाए, कर्मा गीत। तो आप तो हैं सरगुजिया ही जी। छत्तीसगढ़ उस तरफ से तो कोई लिंक पहले से रहा नहीं है? हाँ, नहीं रहा। मध्य छत्तीसगढ़ में तो कुछ नहीं रहा। हाँ। तो सरगुजिया कल्चर जो आपका है, बोलचाल भी वही है, हिंदी और वो, कैसे आप छत्तीसगढ़ी में गए? आपको मतलब दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत बहुत हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी में जाने का ये था, मेरे एक मित्र हैं रवि पैकरा, वो बिलासपुर से हैं, प्योर छत्तीसगढ़ी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो काफ़ी टाइम से मेरे को बोल रहे थे कि
भाई तू हिंदी गाने करता है, कभी छत्तीसगढ़ी। मैं बोला कि छत्तीसगढ़ी कैसे करूं भाई, मेरे को छत्तीसगढ़ी आता भी है। तो बोलता मैं हूं ना, मैं लिख के दूंगा। अच्छा अच्छा। तो जब उन्होंने गाने लिख के दिए मेरे को, तो फिर वो गाने मतलब मैं कंपोज किया और गाने को जब मैं पब्लिश किया, पब्लिश के बाद लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला, रिव्यूज़ मिला, उसके बाद लगा कि नहीं यार छत्तीसगढ़ी में करना चाहिए। क्योंकि वो जो फीलिंग है ना, आपके अपने लोग जब उस चीज़ को तारीफ करें, उसकी अप्रिशिएट करें और वो सुने, तो वो अलग ही होता है। क्योंकि मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यूट्यूब आपको खोल के दिखाऊंगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाहर के लोग जो हिंदी गाने सुनते हैं वो लोग भी सुनते हैं, लेकिन ना वो ना वो कनेक्शन मिसिंग लगता है वहाँ पे, जो अपने लोगों में लगता है। तो सरगुजिया गीत जो है वो मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। एक तो कर्मा गीत आया हुआ था। सरगुजिया का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम जैसे जब भी सरगुजिया गीत करते हैं तो प्रोड्यूसर जो होता है वो थोड़ा उस चीज़ को रोकता है। क्यों? क्योंकि सरगुजा एक छोटा एरिया है, उसमें आप लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। प्रोड्यूसर का माइंडसेट ये होता है कि पैसे लगा रहा हूं तो लोगों तक ज़्यादा लार्ज ऑडियंस तक पहुंचे वो। तो इस वजह से ना उस चीज़ में ज़्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। और रही बात लैंग्वेज की ना, तो लैंग्वेज में बहुत दिक्कतें हुई। अभी भी मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ छत्तीसगढ़ी, लेकिन गाने में क्या होता है कि गाइड करने के लिए होते हैं, हमारे पास रीटेक का ऑप्शन होता है, लेकिन बोलने में फिर तो उसी छत्तीसगढ़ी गाने को कभी अगर स्टेज पे गाना पड़ जाए, गाता हूँ मैं। नहीं वो तो याद हो गया ना, गाने मैंने मराठी गाए हैं। मैं अच्छा, तो फिर कंफर्ट महसूस होता हाँ, वो तो याद रटा जाता है वो गाना, उसमें क्या है। अच्छा, किसी समय पहले, कुछ दिन पहले कहीं आपने कहा है कि हमारा जो म्यूजिक है लगभग 20 साल पीछे चल रहा है। कैसे, क्यों मानते हैं इसको आप? मेरा ऐसा मानना है ना कि हर कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑडियंस तक जो गाने पहुंचते हैं, वो गाने का जो टेस्ट है, फ्लेवर है छत्तीसगढ़ी गानों का, वो मेरे हिसाब से 20 साल होगा ही पीछे होगा। क्योंकि 20 साल पहले जो बॉलीवुड में जिस तरीके के साउंड यूज़ होते थे, वो साउंड ये लोग अभी यूज़ करते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट को नहीं बोल रहा हूँ पॉइंट आउट करके, मतलब वो एक कॉमन बात बता रहा हूँ मैं। उनकी गलती नहीं है, वो चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वही बात हो गई कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो सेफ जोन में खेलना चाहते हैं। उनको पता है कि ऐसे गाने बनाएंगे, ऐसे साउंड यूज़ करेंगे तो गाना चलना ही चलना है, वो उसी पे काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। तो मतलब आपको नहीं लगता है कि अब वो दौर आ गया है, क्योंकि जो बच्चा था अब युवा हो चुका है, जो पहले की सोच थी अब बदल चुका है। आखिरी 10 सालों में देखा जाए तो जो बच्चे थे एकदम से बड़े हुए और गानों को समझने भी लगे। आज के बच्चे तो हर कोई तीसरा रील्स बनाने लग गया है। तो अब ऐसा नहीं लगता है आपको कि अगर 20 साल सच में पीछे रहा है वो, तो अब उसको लाने की जरूरत है, हर कोई को इसकी ओर बढ़ना चाहिए? जैसे मैंने पहले बोला ना आपको कि हम तो लाना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। प्रॉब्लम ये भी है। मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कोई भूखा है, उसको आप अगर डेली दाल चावल ही खिला रहे हो, तो वो दाल चावल को ही पसंद करेगा, कभी उसको दूसरा वो कभी खाया ही नहीं है। लेकिन दाल चावल को दूसरा कुछ खिलाने के लिए आपको दाल चावल को रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि वो आदत हो चुका है उसका। आप दाल चावल मत खिलाओ ना 2 दिन तक, फिर टेस्ट कराओ नया चीज। सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाता, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। क्यों, कारण क्या है? कनेक्टिविटी। हम लोग, आपको सरगुजा आना है तो भी आपको रायपुर होके इतना अंदर घुसना पड़ेगा, बस्तर के लिए भी रायपुर होके ही जाना पड़ेगा। रायपुर में ही मेन हब है एक तरह से। लेकिन एक बात और, अगर छत्तीसगढ़ से बस्तर और सरगुजा हटा दे तो छत्तीसगढ़ ही नहीं बचेगा, खत्म है। छत्तीसगढ़ वास्तव में सरगुजा और बस्तर ही तो है। तो मध्य भाग में तो बस आबादी है, हाँ, कुछ नहीं है, कल्चर तो यही दो बचा कुछ के भी रखे नहीं है हैं उधर। लोगों ने। उसको भी नष्ट किया जा रहा है अभी। हाँ, चालू है, वो कार्यक्रम चल रहा है। क्या म्यूजिक प्रोडक्शन में क्लासिक म्यूजिक सीखना जरूरी है? क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक सीखना जरूरी हाँ, सबकी अलग अलग मान्यता है, सबको अलग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मंजिल ना सबकी एक हो सकती है, रास्ते नहीं, मंजिल एक होती है, रास्ते अलग हो सकते हैं, है ना। तो वही है ना कि आप पहुंचना वहां है, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं। मतलब मेरा शायद जर्नी आप देखेंगे तो अलग रहा होगा, किसी और का अलग रहा होगा। तो आपको अपना जर्नी बनाना, किसी और के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुरुआत बेस, हाँ, बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं, बेस फाउंडेशन उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते इसी सब में जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अगर सिंगर बनना है तो उनको क्या सीखना चाहिए? देखिए सिंगर में भी अलग अलग है ना वैरायटी। अब उसको गजल सिंगर बनना है, उसको रैपर बनना है, उसको क्या बनना है। अब रैपर बनना होगा तो क्लासिकल म्यूजिक क्यों सीखेगा बेचारा। लेकिन ना जो क्लासिकल म्यूजिक की जो टीचर है ना, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोग वो भी गलत मतलब ज्ञान देते हैं। उनका कहना होता है कि आपको कुछ भी गाना है, कुछ भी करना है, आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा। ये गलत है।
बहुत गलत है। अब आप बताइए, रैपर और क्लासिकल म्यूजिक सारेगामा करवा के क्या करेंगे? हाँ, रैपर क्या लोगों करेगा को वो? तो यो चल रहा था। बस वही है ना। उनका तो अलग और अगर क्लासिकल सिंगर को अगर आप रैप वाला म्यूजिक, हिप हॉप सिखाएंगे तो वो क्या करेगा? अच्छा, आपका कोई गाना है जो रैप और ये मिलकर अभी नया साल में 1 तारीख को आ रहा है। आ रहा है कोई गाना? गाने का नाम नया साल है। अच्छा, गाने का नाम ही नया कल साल। आपकी टीम से फोन किया था तो वहीं मैं शूट में ही था उस टाइम पे। अच्छा, अरे बहुत अच्छा। नया साल अच्छा, छत्तीसगढ़ी जो म्यूजिक है उसका भविष्य आप कहाँ तक देख रहे हैं? अभी तो है, अब है? अब है, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि ना देखिए, मैं पॉलिटिकली उतना वो नहीं, वैसा बात नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अच्छी चीजें उसको मैं सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। भूपेश बघेल जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप भी मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल, मैं मतलब जिस तरीके से उन्होंने कल्चर और लैंग्वेज को जितना प्रमोट किया ना, अब मैं मानता हूँ कि पहले लोग ना छत्तीसगढ़ी बोलने में संकोच करते थे, अब प्राउडली बोलते हैं। जैसे मेरे को देख लीजिए, मेरे को भी लगता था कि यार छत्तीसगढ़ी में क्यों बोलूं, है ना, हिंदी में ही बात करूंगा। बट अभी छत्तीसगढ़ी बोलने का मैं सीखना चालू किया मैं, कि नहीं यार मेरे को बोलना है, मेरे को कनेक्ट करना है लोगों से। हम सरगुजिया बोलते थे ना, बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा। इस वजह से क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। हाँ, मतलब कि कनेक्टिविटी कैसे है, अब भविष्य क्या है हाँ, भविष्य छत्तीसगढ़ी म्यूजिक तो का? वो शुरुआत उन्होंने किया लैंग्वेज को प्रमोट करके, और अब जो फिल्में बन रही हैं, अब जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उससे लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा है। और लोगों का रुझान देखिए, जैसे शांतनु जी जो दंदेला के जो डायरेक्टर हैं, वो भी मुंबई में थे, वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आए। मेरे को देख लीजिए, मैं भी मुंबई छोड़ के आया, छत्तीसगढ़ी में काम कर रहा। तो हम ना अब मुंबई की तरफ नहीं रुख अपना रहे हैं, हम अपने इंडस्ट्री पे ही काम कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी पे ही काम करें। तो ये सबसे बड़ा आपको एक तरह से हिंट आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी में भविष्य बढ़ेगा। है। बिल्कुल है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं वो कहते हैं कि अपना मूलधन भी नहीं निकाल पाती, ये सच है क्या? हमारे जैसे आर्टिस्ट आएंगे ना तो सब निकलेगा। हाँ, अच्छे लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है मौका नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अच्छी टीम, अच्छे लोग रहेंगे तो फिल्म देखेंगे बिल्कुल लोग। बिल्कुल। और समय आ रहा है, समय आ रहा सच है, में बदल रहा है। वो अच्छे लोग आ रहे भी हैं, जैसे कि आप अभी बताए कि हम है ना। फिल्म बन रही है। तो अच्छे लोग आ रहे हैं। तो ये थे हमारे स्वप्निल जायसवाल जी। आप हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आपका। तो इसी तरह से हम अलग अलग लोगों के साथ यहाँ बैठते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। मैंने पहले भी कहा था, कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। धन्यवाद।